नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको एक अमेजिंग पठार को दिखाने वाला हूं। इसका नाम है गुडे पांचगनी पठार। दोस्तों, ये गुडे पांचगनी पठार कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं है, ये एक अमेजिंग जर्नी को देखने जैसा है। आगे इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। सो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आजकल ऑलमोस्ट ऑल लोग कंक्रीट जंगलों से तंग आ चुके हैं। कंक्रीट जंगलों से यानी बड़े बड़े शहरों से नफरत करने लगे हैं। ऐसे लोगों में से मैं भी एक हूँ। मुझे सिटी थोड़ा भी पसंद नहीं है, क्योंकि शहर में क्या है ना, इंसानियत थोड़ा भी बचा नहीं है। शहर में हर बंदा पैसे के पीछे ही भागता रहता है। सिटी में सुबह से लेकर मिडनाइट तक ट्रैफिक ही रहता है। व्हीकल्स का हॉर्न का साउंड थोड़ा इरिटेशन की तरह लगता है। पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ जाता है। एसी रूम में बैठे हैं तो भी पसीना आने लगता है। और कितना अच्छा सब कुछ ज़िंदगी में चल रहा है तो भी कुछ ना कुछ कमी की महसूस होता है और जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसे ही होता रहता है, इसलिए मुझे सिटी उतना पसंद नहीं है। आज मैं ऑफिस में बैठा था और मुझे क्या हुआ पता नहीं, एकदम ही मूड आउट हो गया। इसलिए मैं सोचा कि आज कुछ काम ही नहीं करेंगे, किधर तो बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तब मुझे आया कि सांगली में गुडे पांचगनी नाम का एक पठार है। पठार का मतलब प्लेटो है, उसको देखने के लिए जाएंगे। मैं ऐसे ही निकल पड़ा। इधर आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े विंड मिल्स भी लगे हुए हैं। इस पहाड़ के शुरुआती बिंदु पर सावंतवाड़ी नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव है। मैं इस गांव को ही अब क्रॉस करके इधर तक आया हूं और आप इसे गुडे पांचगनी पठार का शुरुआती बिंदु भी कह सकते हैं। चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, सफ़र मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। मैं आज ऐसे ही एक खूबसूरत मंजिल के तलाश में निकल रहा हूँ। अब वो मंजिल खूबसूरत दिखती है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन रास्ता तो बहुत खूबसूरत दिख रही है। आप इधर साइड में देख सकते हो कितना बड़ा पहाड़ है, खाली पठार ही दिख रहा है। अब मैं जिस मंजिल के तलाश में जा रहा हूँ ना, वो मंजिल कैसे दिखता है मुझे तो आइडिया नहीं है, क्योंकि पहली बार ही मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन रास्ता तो बहुत खूबसूरत है। इधर देखिए दोस्तों, कितना अच्छा एक व्यू दिख रहा है। इधर ड्राइव करने में मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि इधर स्ट्रेट रोड्स नहीं है। पहाड़ में कभी भी ऐसे हाईवे की तरह स्ट्रेट रोड्स नहीं रहते हैं। इधर जिगजैग रोड्स है। इन जिगजैग रोड्स में ड्राइव करने में मज़ा भी आ रहा है, थ्रिल भी आ रहा है और साथ में डर भी लग रहा है। आसपास का खूबसूरत एनवायरनमेंट देखने के चक्कर में किधर तो थोड़ा हाथ से गाड़ी निकल गई तो हम सीधा खड्डे में जाते हैं, इसका डर लग रहा है मुझे। ड्राइविंग मेरा फर्स्ट लव है और बेस्ट लव है। मैं अब तक लाखों किलोमीटर को अकेले ड्राइव कर चुका हूँ। मैं नींद में गाड़ी चलाया तो भी सही जाता है, उतना कॉन्फिडेंस है। फिर भी थोड़ा पहली बार इधर चला रहा हूँ ना, शॉर्ट रोड्स पर, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। और चैलेंजिंग टर्न्स भी है दोस्तों। आप इधर हल्के में ड्राइव नहीं कर सकते, कॉन्शियस होके ही ड्राइव करना पड़ेगा। इधर भी दोस्तों एक अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, इसलिए थोड़ा उतर के देखता हूँ। दोस्तों, फाइनली अब मैं मेरे मंजिल तक आके पहुँचा हूँ।
यही है गुडे पांचगनी पठार। पठार को अंग्रेजी में प्लेटू कहते हैं। आमतौर पर हाई अल्टीट्यूड में होने वाले फ्लैट लैंड्स को हम प्लेटू कहते हैं या हिंदी में पठार कहते हैं। ये पठार आसपास के जगहों से कंपेयर किया तो हाई अल्टीट्यूड पर रहते हैं और इनका शिखर काफ़ी विशाल होता है और सपाट होता है और साइड में बहुत सारे स्लोप्स भी होते हैं और अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अब आपको मेरे पीछे जो है कितना बड़ा पहाड़ की तरह दिख रहा है ना। देखिए इधर आसपास को जगह को कंपेयर किया तो ये पठार आमतौर पर हाई अल्टीट्यूड पर होते हैं उधर, और इनका शिखर का एरिया क्या रहता है ना, वो फ्लैट भी रहता है और विशाल भी रहता है। और साइड में इधर देखिए नीचे बहुत सारे स्लोप्स है और अप्स एंड डाउन्स भी है। हम ऐसे लोकेशंस को ही पठार कहते हैं। अमेजिंग है दोस्तों, और इधर बहुत तेज़ी से हवा भी आ रहा है और मस्त लग रहा है। थोड़ा इधर सूरज भी आया है। एक्चुअली इधर गर्मी लगना चाहिए था, लेकिन मुझे ठंड हवा की वजह से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी गुड दोस्तों। इस तरह का एक मज़ा है ना, एक तरह का अच्छा मूड दिलाने की ताकत है ना, वो सिर्फ पहाड़ों में। दुनिया जाने दो भाड़ में, हम आते ही रहेंगे पहाड़ में। दोस्तों यदि आपको भी इस तरह का मज़ा चाहिए तो आप भी टाइम निकाल के पहाड़ों में आइए, तब आपको पता चलता है। दोस्तों ये गुडे पांचगनी पठार महाराष्ट्र राज्य के सांगली ज़िले के शिराळा तालुक में स्थित है। गुडे और पांचगनी ये दो अलग अलग गांव हैं। इन दो गांवों के बीच में एक गुडे पांचगनी पठार स्थित है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांगली से ये जगह 93 किलोमीटर दूरी पर है। इधर आपको देखने के लिए ऐसा कोई बड़ा डेस्टिनेशन या प्लेस नहीं मिलेगा। इधर जिधर तक आपका नज़र जाता है ना, उधर तक आपको बड़ा खाली पठारी दिखेगा और उसके ऊपर आपको बड़े बड़े विंड मिल्स दिखेंगे। बड़ा खाली पठार और विंड मिल्स ही आपको देखने के लिए इधर मिलते हैं। सांगली के निसर्ग प्रेमी लोग इस गुडे पांचगनी पठार को अलग अलग पेट नेम से भी बुलाते हैं, जैसे कि मनाली ऑफ सांगली, मिनी महाबलेश्वर ऑफ सांगली, स्विट्ज़रलैंड ऑफ सांगली एक्सेट्रा। और यहाँ के लोकल लोग इस गुडे पांचगनी पठार को शिराळा का स्वर्ग भी कहते हैं। ये सच में शिराळा का स्वर्ग ही है। अभी भी ये खूबसूरत ही दिख रहा है, लेकिन मैं गलत टाइम पर आया हूँ। इस गुडे पांचगनी पठार को विजिट करने के लिए राइट टाइम है रेनी सीज़न। यदि आप रेनी सीज़न में यहाँ आते हैं तो आपको सच में ये जगह आपको शिराळा का स्वर्ग की तरह ही लगता है। लेकिन मैं अब फरवरी में आया हूँ और मुझे इधर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्यों लोग इस पठार के ऊपर के घास को इस तरह जलाए हैं। उस तरफ देखिए दोस्तों, पठार के वो पार्ट में अभी भी घास है, वो थोड़ा हरा हरा दिख रहा है, लेकिन इस तरफ देखिए दोस्तों सब कुछ काला दिख रहा है। इस पठार के ऊपर जितना भी घास था ना, उसे जलाया गया है। ये नेचुरली आग लग के जल गया है क्या यहाँ के लोग इसे जलाए हैं, मुझे पता नहीं। इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक माइनिंग फील्ड पर आ चुका हूँ। यदि आप यहाँ रेनी सीज़न में आते हैं तो आपको ये स्वर्ग की तरह फील होता है। यदि आप गलती से मेरे तरह गलत टाइम पर आते हैं तो आपको ये जगह एक तरह का माइनिंग फील्ड की तरह लगता है और नरक की तरह भी दिख सकता है। मैं इसे नरक तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि इधर एनवायरनमेंट अभी भी बहुत बढ़िया है, मस्त फील हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों मैं इस गुडे पांचगनी पठार को रेनी सीज़न में ही आना चाहता था, लेकिन मुझे अचानक उन्मत्त प्रलाप हो गया। क्या कर सकते हैं, सिंगल और बेरोजगार लोगों को ऐसे बड़े बड़े प्रेम रोग बेवजह होते रहते हैं, इसलिए मैं रेनी सीज़न में यहाँ नहीं आ पाया। चलिए दोस्तों, और भी इधर आगे क्या क्या है देखेंगे।
आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे बड़े बड़े विंड मिल्स है। और इधर भी देखिए दोस्तों, इधर भी बहुत सारे विंड मिल्स है। और इधर से आपका नज़र किधर तक जाता है ना, उधर तक आपको बड़ा खाली पठार ही दिखता है। और इस पठार के ऊपर आपको बड़े बड़े बहुत सारे विंड मिल्स दिखते हैं, इसलिए इसे पवन चक्कियों का पठार कहते हैं। दोस्तों, मैं इन विंड मिल्स को और इस बड़े पठार को देखते ऐसे ही आ गया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया कि क्यों इस घास को इस तरह से जलाया गया है। फिर मैं यहाँ के लोकल लोगों को जाके पूछा क्या हुआ है, क्यों इस तरह घास को इधर जलाया गया है। तब उन्होंने मुझे बताया कि इधर एक हफ्ते पहले शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट की वजह से इधर बहुत बड़ा आग लग चुकी थी। इसकी वजह से इस पठार में जो एक हरा घास था ना, वो सब जल चुका है। और इधर आप देख सकते हैं एक पवन चक्की भी गिरी है, देखेंगे आओ। देखिए दोस्तों, पवन चक्की कैसे गिरी है। ये उस पवन चक्की का विंग है, प्रोपेलर। मैं सोचा था कि पवन चक्की का ये विंग्स या प्रोपेलर लोहे के होंगे, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि ये प्लाईवुड का है। थोड़ा लकड़ी भी मिक्स है। और उधर उसका और एक विंग है और इसको ही आग लगी थी लगता है। यस दोस्तों, इधर आग का निशानी भी है। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी है और उस आग की वजह से इतना सारा कांड हुआ है। ये घास नहीं जला होता तो हमको अभी भी गुड़े पांचगनी पठार स्वर्ग की तरह ही दिखता था। कोई बात नहीं, और एक बार इसे कवर करेंगे। दोस्तों, अब मैं गुड़े पांचगनी पठार के टॉप पर हूँ। इधर आप देख सकते हैं ये गुड़े पांचगनी पठार का शिखर है और शिखर पर बड़ा फ्लैट लैंड है, मतलब सपाट ज़मीन है। और इधर थोड़ा ध्यान से देखिए, इधर घास को आग लगी है, पूरा घास जली है। और इस तरफ थोड़ा जंगल था और जंगल को भी आग लगी है और आग की वजह से जंगल भी आधा आधा जल चुकी है। मेरे दोस्त मुझे छोटा हाथी कह के बुलाते हैं और मैं इस पवन चक्की के सामने कितना छोटा दिख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये इतना बड़ा है कि इसके सामने मैं बहुत छोटा दिख रहा हूँ। और यहाँ इसके नीचे खड़ा होने से डर भी लगता है। ऐसा लगता है कि ये टूट के मेरे ऊपर ही गिर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस जंगल में इसकी वजह से ही शॉर्ट सर्किट होके पूरा पठार ही जल चुका है। और ये और एक ऐसा गिर गया तो सब कुछ ख़त्म भी हो सकता है। और इसका आवाज़ भी बहुत भारी है दोस्तों। अंदर जंगल में भी पूरा आग लगी है, पूरा जला है। मैं यहाँ गलत टाइम पर आया हूँ। रेनी सीज़न में आना चाहिए था, विंटर सीज़न में आया हूँ। फिर भी मुझे अच्छा ही एक्सपीरियंस हुआ है। आई लव इट। आप इस गलती को मत कीजिए। मेरे जैसे ट्रेन जाने के बाद टिकट मत लीजिए। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो आप अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को खो सकते हैं। जैसे मुझे उन्मत्त प्रलाप होके मैं इधर नहीं आ सका, लेकिन आप सही टाइम पर इधर नहीं आते हैं तो, या सही टाइम पर अपने लाइफ के बाकी कामों को नहीं करते हैं तो आप भी अपने लाइफ के गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को खो सकते हैं। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। यहाँ के घरों को देखने के बाद आपको कोंकण टच का फील होगा। इधर का घर और गाँव को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप कोंकण में घूम रहे हो। ओके दोस्तों, फाइन। ये था गुड़े पांचगनी पठार का एक शॉर्ट टूर। यदि आपको ये टूर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, रोरिंग न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्दी
चांदोली नेशनल पार्क में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।